हरे कृष्णा हरे बोल। आज मैं बनाई हूँ पत्ता गोभी का सब्जी और बनाई हूँ दाल पूरी और खीर, मस्त खीर चना चावल का। और भैंस का तो दूध नहीं था, मदर डेयरी का ही दूध था। और पत्ता गोभी जो होता है 12 महीने अपना उगा सकते हो आप सब्जी के लिए। और उसको काट के और पहले तल के और फिर दोनों को फ्राई करके उसके बाद में जो आप सीटी लगाओगे ना, उसमें कोई बीमारी भी नहीं रहेगी और फिट भी रहोगे, क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल है तो बहुत फायदेमंद है। और अपने हाथ से बना करके गरम मसाला मैं दी हूँ। और ये है तेज़पत्ता, ये पहाड़ी इलाका में होता है और ये बहुत अच्छा है, हमारे बॉडी को गर्म रखता है। इतना टेस्टी होता है ये पचफोड़ना में डाल करके, बात मत पूछिए। और जीरा डाली हूँ और डाली हूँ, मेरे पापा नेपाल से बहुत सारा मसाला लाते थे, गरम मसाला ये है। और लौंग भी इसमें डालेंगे। लौंग से क्या होता है, आँख में भी रोशनी आती है और गर्माहट भी बॉडी में रहता है। और काली इलायची जो होती है वो भी अच्छा होता है, काली इलायची ही इसमें डालते। एक छोटा जीरा भी आता है, बहुत सारा गरम मसाला में बनाते हैं अच्छा से। और नेपाल के इलाका में पहाड़ी एरिया में बहुत सारा मसाला सब उगाते हैं, और उगाएंगे तो और अच्छा होगा, बिजनेस भी बढ़ेगा उनका पहाड़ी एरिया में। और हमारे बिहार में तो सारा लाते हैं, पापा तो मेरा किलो किलो मसाला ले आते हैं, चलते रहता है। और खेती ऐसी चीज़ है ना, अपना उसी से सारा कुछ निकल जाएगा। थोड़ा पैसा मेहनत करके पैसा लगाकर और फिट भी रहेंगे और खाते रहेंगे स्वादिष्ट। और गांव का लोग सब, जब दूसरा भाई सब बाहर में रहेगा ना, वो लोग पैसे दे, पैसे नहीं देते तो गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ भी कमा सकते हैं, कितना पैसा चाहिए, थोड़ा मोड़ा तो दे ही देते हैं, ये नहीं है जो नहीं देते हैं। और घर में गांव में इतना जगह होता है बच्चे सबको पढ़ने के लिए, फ्री का पानी मिल जाता पीने के लिए, सब कुछ रहता है फ्री का। लेकिन लोग आजकल यूज नहीं करना चाहते, सबको बाहर ही आना है। जो नहीं आए उसको तो लगता है कि कब बाहर जाए, कब बाहर, लेकिन जो यहाँ है वो बहुत परेशान है बाहर में, ये लोग कोई समझते नहीं है। तो जहाँ जो है ना, मन लगा के कीजिए अपना। देखिए इतना हो गया, सब बाहर आ गए हैं, गाँव में कोई खेती करने वाला नहीं रह गया है। तो लेबर सब भी नहीं मिलता, लेबर सब का भी इतना 300 400 रुपये मिलता है, बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए खेती बाड़ी लोग छोड़ रहे हैं, बैल छोड़ दिए, कुछ झायल लाते उसमें अच्छा होता है, आधा होता है आधा नहीं होता है, सब खुद ही करना पड़ता है। खुद के चक्कर में खेती करना ही छोड़ दिया हम लोग, सारा बटिया लगा दिए खेत। और नॉलेज है थोड़ा बहुत तो ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन भी ठीक है, लेकिन फिटनेस भी बना रहता है। अब बीमार भी हो जाते हैं, अब बोल रहे हैं हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, तो घुटना दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और पहले जब करते थे तो कुछ नहीं होता था। और भैंस का छाली इतना खा के वो भी जमाता है बॉडी। कृष्णा जी खाते थे बटर, तो कूदते रहते थे पूरे दिन। लोग खाली खा करके सो जाएंगे तो क्या होगा बताइए, तबीयत तो खराब होगा ही। और हमारे जो ससुराल वाले ना सब बोलते हैं जो ये तो यादव है, क्योंकि हमारे यहाँ भैंस है, सबको एक एक भैंस है, क्योंकि दूध सबको बहुत अच्छा, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है, उसका बटर तो लाजवाब है, उसका तो कोई जोड़ा ही नहीं। सब पका करके खाओगे ना, एक दिन रख, मतलब जैसे सुबह का शाम या कल खा लो और पका करके, तब तो कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ उसी मिल जाता है रोटी के साथ। एक चावल का रोटी बनाते हैं हमारे बिहारी में, बहुत टेस्टी होता है। और पक्का चावल लोग बनाना छोड़ दिए हैं, पक्का चावल बहुत सारा बीमारी का उसमें नहीं होता है, खत्मा रहता है। और कच्चा चावल तो हमारा बहुत सारा बीमारी कर रहा है बॉडी में। और पक्का चावल महंगा भी होता है, लेकिन ये हो गया कोई करना नहीं चाहता, धान ही बेच देते हैं। अब गोटा का चावल भी अच्छा होता है, बता रहे थे लेडी से, बता रही थी अच्छा ही होता है। हम कभी गोटा का चावल लाए नहीं है या नहीं लेते हैं, क्योंकि काम चल जाता है तो सोचते कि नहीं क्यों सरकार का लूँ और फालतू का गरीब लोग के लिए है। तो चलिए, आपको लोग को भी ऐसा सोचना चाहिए, जो गरीब लोग करे उन्हीं लोगों को दे और मदद ही करे गरीब का।
अच्छा होता कोटा, लेकिन उसमें भी जो पक्का चावल बना के देते ना, और सारे तो गेहूँ का ही लोग खाते तो अच्छा होता है, गैस नहीं बनता ज़्यादा पक्का चावल। और शुगर के लिए भी बोले हैं पक्का चावल खाने से शुगर बढ़ता नहीं है, क्योंकि वाइट होता है शुगर का भी कुछ बता रही थी हमारी बेटी, उतना याद भी नहीं रहता हमको। तो वाइट चीज़ बोलते हैं शुगर, उसमें नहीं खाने के लिए, और ज़मीन का नीचे से खाने के लिए। और सबका जड़ हो गया है, खान पान ठीक करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा तो सब सही रहेगा। वही छोड़ दिया ना, तो इसके चक्कर में इतने सारे बीमारी हो रहा है। खेती बाड़ी कीजिए, बूढ़ बुजुर्ग क्या करोगे, बहू खाना बना रही है तो आप थोड़ा खेती बाड़ी कीजिए, इधर उधर घूमिए, घूमोगे तो फिट रहोगे। और अच्छा अच्छा तोड़ के सब्जी लेके दीजिए बहू को, ये बनाओ वो बनाओ, जो घर पे रहते बहू सब, और बनाएगी, आप बैठ के मस्त से खाना, पोता पोती के साथ अपना घूमना, और दोनों मिलजुल के रहना है, साथ भी कभी बहुत ही नहीं बनना है। अच्छा से रहना है दोनों को, बस अच्छा पसंद बोलते रहते हैं इतना घर में। और बात तो सही है, औरत में बैठ कर ज़्यादा ही कुछ लड़ाई होता है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव सोचोगे ना तो अच्छा होगा। थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखिए, वो भी अपना ही होती है, बहू कौन होता है। तो अब एक बार आ गई तो फिर आप भी समझते हो, जैसे आप आए तो यहीं का होके रह गए, तो वैसे बहू का ही है, वो भी कहाँ जाएगी। और खुश खुश से रहोगे, थोड़ा भीड़ बांट के काम धंधा करोगे तो वो भी खुश, आप भी खुश। और मेरी बहन की सास, हम लोगों की बहन मतलब सास, तीनों बहन की बहुत अच्छी है। मेरी सास तो इतनी अच्छी है, जब मैं पलक हुई थी पैदा गई थी, मेरी साड़ी भी अभी भी धो देती थी, वो साड़ी जब आती थी। मुझे मत धो, बोलते हैं बहू का साड़ी नहीं धोना, बोलते ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बहुत बड़ी घर की बेटी है, वो नेपाल के है, वो उनके जो नाना जी थे ना, राजा थे वहाँ का, इतना धनी हाथी था उनके पास में, बहुत सारा जमीन था, लेकिन उनको घमंड नहीं था बिल्कुल, सबका बहुत किए। हम लोगों का भी कभी ये नहीं बोले तुम लोग खा लो पहले फिर हम खाएंगे, वो 3 बजे से पहले खाने के लिए नहीं चलती। अभी भी सबको बोलेगी तुमने खाया, पोती को बोलेगी पोता को, हम लोगों को बोले तुम लोग खा लिए, नहा लिए, चलो चलो सब नहा लो तब मैं नहाऊंगा। तो हमारी सास ऐसी है जो सबको नहला देती है, उसके बाद में वो जाएगी नहाने के लिए। सब तब आप भूख लग जाता है, लोग क्या करें, लोग हम लोग ये सोचते हैं नहीं पहले बड़े बुजुर्ग खा ले, नहीं वो तो सबसे बाद में खाएगी। बोलेगी चावल बाद में बना लेना, सब कुछ बना लो, पहले बना के तुम लोग नहा के खा लो फिर मैं खाऊंगा, ऐसे बोलते। तो आप भी बहू को बोलोगी जो नहीं चलो पहले तुम खा लो, तो वो बोलेगी जी नहीं आप खा लो, ऐसा दोनों आदमी बैठ के साथ में इधर उधर खाएंगे, क्या हो जाएगा। बहू भी तो बेटी होती है, बेटी से भी ज़्यादा होती है, बहू जो होती है ना बेटी से भी ज़्यादा होती है। बेटी को जाना पड़ा दूसरे घर का भी, वजह से हर एक बेटी अपना जिम्मेदारी ले लेगी तो फिर तो समझ लो ज़िंदगी स्वर्ग बन गया। और बेटी को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एक ना एक होता है गड़बड़, वैसे किसी को कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन ज़िंदगी यही है, जो समझदारी से चलाना होगा तभी हमारे समाज में बदलाव आएंगे। मेरी बहन की सास भी बहुत अच्छी है, बोलेगी लो चूल्हे का छाल उठा के फेंक देते हैं, जो क्योंकि हमारी बहन को थोड़ा सांस का प्रॉब्लम रहता है मेरे तरह से, तो ले लेती। पहले तो बहुत करती थी, अब थोड़ा उनका तबीयत खराब रहता है तो कम करने लगी है, लेकिन अच्छी है वो, सब्जी काट देते हैं, ये करते वो करते करती रहती है, तो मन लगा रहता है उसका भी। और बड़ी बहन की सास तो बहुत पढ़ी लिखी है, डबल MA कर रखी है, अब तो बहुत बूढ़ी हो गई है, करीब 95 साल की हो गई, तभी भी वो फुर करती रहेगी। और थोड़ा तो रहता ही है सासों में चूहे बिल्ली की, बाप को कोसता फिर गुस्सा आता मेरी बहन को, फिर वो भी पहले बहुत काम कर देती थी, अच्छी चाय बहुत पीती थी, बहुत पीती है, पूजा पाठ पर वो भी भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। और उनको बीमारी हो गया था गला की बहुत ख़राब, लेकिन जल्दी से पता चल गया तो ठीक हो गया। और मेरी बहन इतना तलता करी उनका, बात मत पूछो। माँ बाप का कोई माँ बाप का उतना करी नहीं, मैं ही करी हूँ या मेरी छोटी बहन करती है, लेकिन इतना भगवान कहीं ना सबका ले लेता है, चाहे आप जहाँ करो, अपने घर में करो या दूसरे घर में। बहुत मानती है, इतना तलता करके फिर वो खड़ी हो गई है, अब वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल हो गया है उनका, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना खान पान का ख्याल रखती है बहुत ज़्यादा मेरी बहन बड़ी वाली।
और वो है स्कूल की, जिला है स्कूल की प्रिंसिपल से रिटायर करी हुई है और बहुत ऊंचे ख्यालात की है। और वो भी बहुत धनिक बनी घर की थी। उनके यहाँ भी हाथी था। वो दरभंगा जिला की है, चिकना गांव की। और अभी भी बहुत सारा संपत्ति, सब तो ऐसे झंड बंड हो गया, सब बाहर चले आए ना। और उसके पापा ने खोइच में उनको खोइच में दिया है। सुपौल में BSS कॉलेज के पीछे में उनका 2 बीघा जमीन खोइच में दिया हुआ। अभी कितने अरब का होगा पता नहीं, मतलब अरब तो नहीं होगा लेकिन कितने करोड़ का हो सकता है। और खुद भी खरीदी है, बहुत प्रॉपर्टी खरीदी है। लेकिन घमंड नहीं है उनको, थोड़ा मर्दाना टाइप का है, क्योंकि जो नौकरी चाकरी करता है उस टाइम की पढ़ी लिखी हुई है तो थोड़ा दिमाग तो होगा ही। और बेटी को पढ़ा करके टाटा में काम करती है उनकी बेटी। एक बेटी है, वो भी अच्छा पोस्ट पर है। और उनका जो नतना है वो IPS बन गया है, एक MBA का। सब बहुत अच्छा है उसके घर में, लेकिन घमंड नहीं, सास उसकी अच्छी है। और मेरी बहन का तो उनका बेटा नहीं है तो बहुत मानती है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो ऐसे सब लोग मिलजुल के रहेंगे ना तो हमारा समाज में बदलाव आएगा। और आप लोग भी रहिए और अच्छा खाना बनाइए और खाइए, और दोनों मिल करके अपने सास बहू के साथ एकदम। और बेटा को भी कोई टेंशन ना हो, तभी हमारा घर अच्छा हो जाएगा। और बेटा टेंशन में रहेगा, फिर कमा नहीं पाएगा, फिर कभी एक बार बीवी से लड़ेगा, फिर क्या चाहिए, चम्मच ही चाहिए ना। कृष्ण हरि बोल, मस्त रहिए, कृष्ण भावना में कीजिए, राधे राधे बोलिए। और पूजा पाठ माता जी सब सुबह सुबह उठ करके करिए। माला कीजिए, थोड़ा मन फिट लगेगा। और थोड़ा हाथ बटाइए और शांति से रहिए खुद भी, और खुश होकर रहिए एकदम। मंदिर उधर जाने से होता है फिट भी रहते लोग।